असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 54 स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट रुक्सी स्पेशल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। एमी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुरह लहंगे में पूर सजी, हथेलियों को आपस में मसलती हुई, नीली आंखों को इम्तिसाल खान के चेहरे पर सजाए पलवा शाह ने सरगोशी नुमा लहजे में इम्तिसाल से कहा तो इम्तिसाल खान का दिल किया कि अपना माथा पीट ले। ये गर्दान वो सुबह से हर 10 मिनट बाद इम्तिसाल खान के कान में कर रही थी, और अब इम्तिसाल खान का बस नहीं चल रहा था कि इस मासूमियत से भरपूर लड़की के मुंह पर टेप लगा दे। मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं कौन सा यहाँ लुडियां डाल रही हूँ? दोनों हाथ पलवश खान के सामने करते हुए कहा तो पलवश ने हफा नजर से इम्तिसाल खान को देखा था। मेरा मजाक मत बनाओ, मुझे सच में हो रही है, अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा तो इम्तिसाल खान ने गहरी सांस भरी थी। ये देखो कैसे दक दक कर रहा है, जैसे अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। तो मान लो मेरी जान, मुझे भी घबराहट हो रही है, मजाक नहीं बना रही तुम्हारा। ये नेचुरल है, लड़कियां घबराती है और हमारा तो वैसे भी घबराना बनता ही है। पलवा शाहान का नाजुक हाथ जबरदस्ती पकड़ते अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रखते हुए जवाब दिया, जबकि आखिरी बात पर मुंह में बड़बड़ाते हुए पीछे हुई तो पलवा शाहान ने सराय से अपना हाथ पीछे खींचते हुए गोद में रखा था। हमें क्या पता कि हमारा दिल घबराहट से दग दग कर रहा है या खुशी के मारे। पलवा शाहान की बड़बड़ाहट पर इम्तिसाल ने हैरत से इसको देखा था, जो गोद में दबे अपने हाथों को देते में महू थे। वाह, तो फिर मैं भी ये कहूँ क्यों मानूं कि तुम सच में घबरा रही हो? क्या पता तुम्हारे दिल में भी हदायत लाला के बारे में सोचते हुए खुशी से लड्डू फूट रहे हो, या क्या पता ये भी हो सकता है कि तुमसे इंतजार करना मुश्किल हो रहा हो, इसलिए घबराहट हो रही हो। कांधे उचकाते हुए जवाब दिया तो पलवा शाहान ने हैरत से मुंह खोले इम्तिसाल खान को देखा था। हमने उनके बारे में नहीं सोच रहे, दांत कुछ कुचाते हुए अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा तो इम्तिसाल ने आईब्रोज कागज को देखा था। तो फिर अगर उनके बारे में नहीं सोच रही तो फिर ऐसा क्या सोच रही हो जो इतनी घबराहट हो रही है कि हथेलियां पसीने से तर और चेहरे पर इस तरह फैला हुआ है? आंखें छोटी की हुए मुंह फैलाकर कहा तो पलवशान के चेहरे के तासत लम्हे में तब्दील हुए थे। चेहरे पर घबराहट की जगह संजीदगी ने अहाता किया था। अभी इम्तिसाल कुछ कहती कि जरगाम खान कमरे में दाखिल हुआ था। इम्तिसाल और पलवा शाहान के करीब आते ही दोनों के सरों पर प्यार किया तब पलवा शाहान अपना लहंगा संभालते हुए उठती जरगाम खान के सीने से लिपटे थे। नीली आंखें पल में लबालब आंसू से लबरेज हुई थी। आई एम सॉरी लाला फॉर एवरीथिंग। मैंने आपको अरमान लाला को सबको हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। चेहरा उठाए हुए जरगाम खान को देते हुए नम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया था। लाला की जान, सब भूल जाओ, तुमने ना मुझे हर्ट किया है ना अरमान को। नबी होंठों पर मुस्कुरा सजाए हुए नरम लहजे में कहा तो पलवा शाह ने सर नफी में हिलाया था। नहीं लाला, मैंने किया है हर्ट, और फिर सॉरी भी नहीं किया। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि सामना करने की। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप हमेशा कहती हैं कि अगर आपको लगे कि आपने किसी को हर्ट किया तो सॉरी करने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है माई ब्यूटीफुल डॉल। सारी गलती तो हमारी गुड़िया के इस नन्हे से दिमाग की है जो ये सोच नहीं सका। इसलिए जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो सॉरी किस बात का? जरगाम खान की बात पर इम्तिसाल खान ना बामुश्किल अपना कहकर का गला घोटा था। लाला, अब थोड़ा ख्याल मेरा भी काले, मैं भी तो आपकी छोटी गुड़िया हूं ना। इम्तिसाल खान के मुंह फैलाकर कहने पर जरगाम खान ने मुस्कुराते हुए सर झटका था। तुम सब तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। इम्तिसाल खान का हाथ थामते हुए अपने बराबर खड़ा करते हुए कहा तो इम्तिसाल खान की आंखें शरारत से चमकी थी। हम जिगरे के टुकड़े हैं तो फिर अकीदत बाबी क्या है? मुस्कुराहट छुपाए हुए स्निग्ध लहजे में इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने गला खनखाते हुए दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे थे। वो तो जरगाम खान के रगों में खून की तरह सरायत करती है, सीने में दिल की तरह दरकती है। जान है वो जरगाम खान की। दाएं हाथ को पीछे बालू से फेरते हुए कलर ठीक करते हुए मोहब्बत बड़े लहजे में कहा तो इम्तिसाल खान ने बेसाता माशाल्लाह कहा था। दिल पर पत्थर रखकर ही जान कहा होगा, वरना दिल तो चीख चीख कर जान का अजाब कहने का कर रहा होगा। अजाब भी तो समझ लिया है तुम्हारी लाला ने, जो ऐसे हर वक्त जान छुपाने के बहाने ढूंढते, कभी हवेली से गायब रहती हैं अब और कभी गांव से ही। कमरे में दाल होती हुई अकीदत शाह ने बैक वक्त जरगाम खान और इम्तिसाल खान को जवाब दिया तो जरगाम खान ने गर्दन तिरछी करते हुए आईब्रोज काकर सवालिया नजरों में अकीदत शाह के तपे तपे चेहरे को देखा था। वो जब से वापस आया था वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। चिड़चिड़ाहट उसकी बातों से साफ वाजह हो रही थी। ऐसी तो नहीं थी वो मजाक भी करती थी लेकिन चिड़चिड़ी नहीं होती थे। खुद पर नजरों की तपश महसूस करते हुए अकीदत ने जरगाम खान को देखा था, और जरगाम खान को खुद को तख्ता पार कर नाक सुखड़ी तो जरगाम खान के होंठ सिटी की शेप में गोल हुए थे। रुखसती का वक्त हो गया है, दूसरे रूम से सलवा को बाहर ले आए, और अगर आपको दूसरे कामों से फुर्सत मिल जाए तो याद करवा दूं कि मैं आई तो ड्राइवर के साथ ही वापस आपके साथ जाना है। ड्राइवर के आसरे न छोड़कर चले जाएगा। इम्तिसाल और परवशा को कहते हुए रुख बदल कर जरगाम खान के सामने खड़े होते हुए कहा तो जरगाम खान ने सर असबात में हिलाया था।
अब ऐसे क्या देख रहे हैं? सरगम खान को संजीदगी से खुद को तख्ता पाकर इस्तफसार किया तो सरगम खान के इनाबी होंठों मुस्कुराहट में डले थे। आज तुम्हारा अंदाज हालस्तन बीवी जैसा है। पहले दुश्मन के, फिर महबूबा के, और अब बीवी के अंदाज में तुम्हें देखते हुए धड़कनें संभल नहीं संभल रही। धड़कन को तो संभाल लूंगा, लेकिन वापसी पर अपने लहजे की वजाहत के लिए तैयार होकर आना। एक नजर इम्तिसाल और प्रबचा को आपस में मोए गुफ्तगू देखते हुए अकीदत शाह को ठहरे मध्यम लहजे में कहते हुए एक इस्तेहाक बड़ी निगाह डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि अकीदत ने नासमझी से जरगाम खान की पुश्त को देखा था। रुखसती हो चुकी थी। शाह और हान हवेली के लोगों की गाड़ियां आगे पीछे अपने वापसी के रास्तों की जानिब निकली थी। हान फार्म हाउस जाने वाले रास्ते पर गामजन छोटी हान की गाड़ी में मुकम्मल कम सुकूत छाया हुआ था, जबकि इतनी खामोशी में सलवा शाह को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा था कि रुखसती के वक्त कोई और भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद होगा, लेकिन जब उसे बैक सीट की बजाय फ्रंट सीट पर बिठाया गया तो उसका दिल बुरी तरह से कपकपाया था। और जब फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर अरमान खान खामोशी से आकर उसके साथ बर्जमान हुआ तो सलवा शाह का दिल उछलकर हलक को आया था, लेकिन वो चाह कभी कोई एहतजाज नहीं कर सकती थी। पहले ही जो कुछ वो अनजाने में कर चुकी थी, अनजाने ने उसकी ये सजा हान क्या सोचे बैठा था। अभी वो इन सोच में अड़गड़ थी कि गाड़ी की खामोशी में अरमान खान की गुनगुनाती हुई आवाज गूंजी थी, जिसे सुनते और समझते सलवा शाह ने सख्ती से आंखें मीची थी। दिल के अरमानों आंसू में बह गए और दिल के अरमान आंसू में बह गए। वो एक ही लाइन बार बार दोहराता हुआ वो सलवा शाह को बुरी तरह से जिच करने की कोशिश कर रहा था कि तभी सलवा शाह झटके से अरमान खान की जाना मुड़ी थे। स्टॉप इट अरमान, अब बस भी करें। दाएं हाथ अरमान खान के बाजू पर रखते हुए बड़ी हिम्मत से गोया हुई अरमान खान ने सलवा शाह का हाथ अपने बाजू से झटका था। डोंट टच मी वुमेन, वरना दिल के अरमान के साथ वो अरमान में मेरा हाथ अपने खून में बह जाएगा और तुम चाह कभी दोनों पर मातब नहीं कर सकोगी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए धारते हुए कहा तो सलवा शाह ने साथी से होंठ बीचे थे। वो अभी भी सामने देख रहा था। स्टेज पर वो उसके सामने तो थी, लेकिन जब वो उसकी तरफ बढ़ा था एक नजर देखते वो नजरों का रुख फेर चुका था और फिर वो जितनी देर भी साथ रहा एक बार भी सलवा शाह को नहीं देखा था। ये बात किसी और ने नोट की हो ना, लेकिन सलवा शाह को बहुत शिद्दत से महसूस हुई थे। और इन सबको अपना वहम समझकर जुटला देती, लेकिन घर में बैठते हालांकि सलवा के मुहातब करने पर भी अरमान खान ने एक नजर उसकी तरफ नहीं देखा था। लफ्जों से ज्यादा अरमान खान का रवैया उसे तकलीफ दे रहा था। मेरी बिला से वो जिए या मरे, मैं क्यों करूं उसके लिए मातम। नम होते हुए लहजे पर काबू पाते हुए हिम्मत मुजतमा करके जवाब देते हुए नजरें अरमान खान के हाथों और माथे की फूलती हुई रगों पर गई तो सलवा शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट होती हुई महसूस हुई थी। तुम क्यों करोगे मातम? मातम तो छोटे खान का करना बनता है, जिसकी मोहब्बत उसे ठुकरा कर किसी और से शादी के लिए हामी बढ़ती है, किसी और मर्द की तारीफों में जमीन आसमान एक करती है। सच में मातम तो मेरा करना बनता है। स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए दबे दबे लहजे में घुरागा कहा तो सलवा शाह ने बेसाता अपनी सीट पर सिमटी थे। वो बहुत ही नामहसूस अंदाज में अरमान खान के बाजू के करीब रखा हुआ हाथ सरका चुकी थी, जिसे वो सामने देते हुए ही बहुत आसानी से महसूस कर गया था। तभी जबरे पीछते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी। गाड़ी की स्पीड कम करते एक नजर अपने दाएं बाएं और पीछे आती गार्ड्स की गाड़ियों को देखा था। तभी गाड़ी की खामोश फिजा में गोटी गोटी सी सिसकी की आवाज गूंजी थी, जिस पर अरमान खान ने गर्दन तिरछी करते हुए सर झुकाए बैठी सलवा शाह को देखा था। सुरख लहंगा पहने जेवरों से सजी, मेहंदी लगे हाथों को आपस में मसलते हुए सुरख लिपस्टिक से सजे होंठों को बुरी दांतों में दबाए हुए गनी हमदार पलकों को सुरख आरजू पर स्या फगन किए हुए वो मुकम्मल हुसन की मूर्त बने हुए अरमान खान के दिल के तार बुरी तरह से छेड़ चुकी थी। नजर सुरख गालों से होते हुए नाक पर पहनी नथ पड़ गई तो अरमान खान को अपने गले में गिल्टी से उभरते हुए महसूस हुए थे। हैजल हनी आंखों में लम्हे में हमार सा सुरही उतरी थी। तभी अरमान खान ने झटके से गाड़ी रोकी थी। उसे पहले के सलवा शाह सर उठाए गाड़ी रुकने की वजह पूछती। तभी अरमान खान ने झटके से सलवा शाह का बाजू अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपने जन्म खसाया था कि वो कटी हुई डाल की तरह अरमान खान के सीने से टकराए थे। अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू बहा या होंठों से एक भी सिसकी निकली तो मैं तुम्हारी इन आंखों को, इन आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हैजल हनी आंखों के हमार ने लम्हे में गुस्से का रूप धारा था। सीने में सर उठाता हुआ जज्बों का तूफान चुपकी चादर ओढ़े छुप चुका था, जबकि सलवा शाह गड़े आंखों में हैत लिए बेशकीनी से अरमान खान के इस कदर बदले हुए लहजे को देख रही थी। आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। वो दोनों हाथ अरमान खान के सीने पर रखते हुए दूर करने की कोशिश करते हुए कहा तो अरमान खान ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए अपना बायां बाजू सलवा शाह के कमर के गिर्द हायल किया था। तो आप ये तुम मुझे बताओगी कि मैं तुमसे किस तरह बात कर सकता हूँ? मतलब कि अब मेरी एक दिन की दुल्हन मुझे यानी कि छोटे हान जो बात करना सिखाएगी? इंटरेस्टिंग, तनदेर अंदाज में कहते हुए कमर पर दबाव बढ़ाया तो सलवा शाह ने बामुश्किल अपनी सिसकी पर काबू पाया था।
मेरे लाला कहते हैं कि बीवी की कदर करनी चाहिए, वो आपके लिए सब छोड़ कर आती है, और मैं तो एक दिन की बीवी, मतलब कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ बीवी बने, तो आपको चाहिए कि मुझसे ऐसी बात मत करें। मुझे पहले ही घर वालों की याद आ रही है, और रोना भी। नजर झुकाए हुए मासूमियत से मदम लहजे में कहती वो अरमान खान को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। कमर पर रखे हुए हाथ पर खुद ब खुद नरमी आए थे। एक दिन की बीवी नहीं, एक दिन की दुल्हन होता है बेवकूफ लड़की। बीवी तो तुम सारी उम्र के लिए होती है, दुल्हन तुम सिर्फ एक दिन के लिए बनी हो। कुछ समझ न आने पर वो सलवा शाह की बात पकड़ता हुआ डपने वाले अंदाज में बोलता हुआ सलवा शाह को पीछे कर चुका था, जिस पर वो जल्दी से दरवाजे से जा चुकी थी। जिसे देखते हुए अरमान ने साथी से अपनी मुठ्ठियां बीची थी, लेकिन अभी वो उसे फिर से कुछ कहने का इरादा नहीं रखता था। सलवा शाह ने चाहे जैसे भी कहा था, लेकिन उसके अल्फाज तो सच्चे थे ना। वो अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ कर आई थी। वो पहले क्या करती थी वो इतना मैंने नहीं रहता था, जितनी ये बात मैंने रहती थी कि वो अपना सब कुछ अरमान खान के नाम करते, अपने सारे इख्तियारात उसके सुपुर्द करती, उसकी बीवी की हैसियत से उसके साथ थे। और ये एहसास ही रोकबे में सरायत की लहर दोहरा देता है। वो दिल ही दिल में इरादा कर चुका था कि अपनी नाराजगी में वो सलवा शाह से उसकी नई जिंदगी के खूबसूरत दिनों की खुशी नहीं छीनेगा। वो चाहे नाराज रहेगा, लेकिन उसे हर्ट नहीं करेगा। वो उसे बाद में भी हर्ट करने का इरादा नहीं रखता था। वो भला से तकलीफ दे सकता है। साथ बैठी लड़की अगर बहराम शाह की शहजादी है, तो वो अरमान खान के दिल के मलका भी है, जिसने पहली नजर से अरमान खान के दिल की सल्तनत को फतह किया था। लेकिन वो अपनी नाराजगी का भरपूर मुजाहरा करने का इरादा रखता था। वो दो गलतियां कर चुकी थी, और इन दोनों को भूल पाना अरमान खान के लिए नामुमकिन था। वो उसे जान से मार देती, वो उफ ना करता, लेकिन वो महज उसे तड़पाने के लिए किसी और शख्स को बीच में लाए थे, और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। नजरें सामने सिर से हटाते हुए गर्दन तिरछी करते हुए सलवा शाह को देखा था, जो गाड़ी के दरवाजे तक टेक लगाए शायद सो चुके थे। जिसे देखते अरमान खान ने हाथ बढ़ाते हुए सलवा शाह को बाजू थामते अपनी जान में सरकाया था, जिस पर सलवा शाह ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते हुए अरमान खान की जन्म देखा था, जो खामोश नजर से सलवा शाह को देखते उसका सर अपने बाजू से टकाते अपना बाजू सलवा के कांधे के गिर्द हाल कर चुका था। सलवा शाह के वजूद से उठते हुए महसूस कुन खुशबू को महसूस करते हुए अरमान खान ने गहरी सांस भरते हुए अपने जज्बात पर काबू पाया था।